कैलेंडर का ये करीब करीब अंतिम से एक दिन पहले का ये क्लास चल रहा है। इसके बाद और एक क्लास चलेगा, उसके बाद कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो देखने वालों से उम्मीद करूंगा कि आप सिलसिलेवार ढंग से देखे होंगे तो आपको समझ में निश्चित आया होगा। सबसे पहले मैंने एक ट्रिक दिया, ट्रिक के बाद मैं बारी बारी से क्लास ले रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ। और आपको अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं और कम आगे कर सकूं और आपके लिए नया नया यूनिट का नया ट्रिक डेवलप करके आपको दे सकूं। और बिल्कुल मुफ्त क्लास है, गुरु दक्षिणा के रूप में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो प्रचार प्रसार जरूर करते रहना है। ये आपका मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए मैं शुरू करूं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी माह का पहला दिन शनिवार है तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। देखिए पिछले क्लास में भी इस टाइप का मिला था, 17 से गिनने पर। ये से अपने आप में एक मीनिंग देता है। पहले महीना देखिए 1 तारीख, जैसे कि यहाँ हुआ होगा 1 तारीख, हो गया 1 तारीख। ऐसे करके हम 17 पर जाएंगे। अब आगे कहता है 17 से, यानी कि 17 को ले लेना है। 17, 18, 19, 17 से गिनेंगे ना। 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन। 17 से गिनेंगे, जैसे ये पहले हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, अर्थात 19 के बारे में पूछ रहा है। कोई दिक्कत? किसी माह का पहला दिन शनिवार है, 1 तारीख शनिवार है। 17 से गिनने पर कौन सा उस माह का तीसरा दिन होगा, यानी कि 17 से गिनने पर तीसरा दिन कौन सा। 17 से गिनेंगे, तीसरा जो दिन जाएंगे वो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। यहां से गिनेंगे 17 से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। 17 से गिनना मतलब 17 शहीद गिनना है, अर्थात 1 तारीख का हमको मालूम हो गया ये है शनिवार, और 19 का जानना है। तो एक में कितना जोड़ेंगे, किसी माह का पहला दिन शनिवार है तो 18 जोड़ देंगे, सीधी बात है। 18 से 19 पर पहुंच जाएंगे। 1 + 18, 18 में कितना सप्ताह गैप हो जाएगा, 7 में 14, 2 सप्ताह गैप, 4 बच जाएगा। तो 4 दिन आगे बढ़ जाना है। शनिवार + 4 दिन कर देंगे, तो शनिवार + 4 दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे इसमें और है कि यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, कोई वर्ष है उसका कोई एक महीना है उस शुक्रवार को समाप्त हो जाता है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। अब देखिए क्या है, कोई विशेष वर्ष का एक महीना और महीना शुक्रवार पर समाप्त हो रहा है। समाप्त कहाँ हो रहा है, 31 को, यानी कि सबसे बड़ा महीना ले लेते हैं 31वां महीना, इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये शुक्रवार है, शुक्रवार। तो इसमें -7 कर दीजिए, फिर -7 कीजिए, -7 कीजिए, -7 कीजिए। शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे, मंगलवार पूछा जा रहा है। तो कितना सप्ताह हो सकता है, महीना मैक्सिमम कितना सप्ताह आगे बढ़ सकते हैं हम। 7 चौके 28, 4, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह कर देंगे, फिर दूसरा सप्ताह आगे बढ़ेंगे, तीसरा सप्ताह आगे बढ़ेंगे, चौथा सप्ताह आगे बढ़ेंगे, तो 7 चौके 28 पहुंच जाएंगे। उसके बाद तो सप्ताह बढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये शुक्रवार से है तो 1, 2, 3, 4 और ये खुद 5, 1, 2, 3, 4, 5 शुक्रवार मिल सकता है मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या कि मंगलवार कितने होते हैं। शुक्रवार के पहले मंगल तब आया होगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, कितना आगे बढ़ा था, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि इससे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जाना पड़ेगा। तो किस पर चल जाएंगे हम लोग, 27 पर ना, 27 मंगलवार हुआ होगा। अब ये मंगलवार यहाँ है, क्या कोई दिक्कत बुझा रहा है, 27 मंगल होगा, 28 बुध, 29 बृहस्पति, 30 शुक्र, 27, 28, 29, 30। तो यहाँ मंगलवार यहाँ आ जाएगा ना। हाँ 28 को दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन ही नहीं लेना। 28 पर मंगलवार आ रहा था, 28 ले लेंगे, 28 मंगलवार। अब 28 मंगलवार हुआ है तो 28 मैक्सिमम कितना यहाँ जा सकता है, मंगलवार यहाँ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा ना।
तो 28 से पीछे पीछे करेंगे 7, 7 पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इसमें माइनस करेंगे 21, फिर 7 माइनस कीजिए 14, फिर 7 माइनस कीजिए 7, फिर माइनस 7 कीजिए तो 0 हो जाएगा। 1 पर नहीं जा पाएंगे, 1 पर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर 1 पर जाते तो 5 उत्तर होता, लेकिन यहाँ 0 पर जाएंगे, 7 माइनस करने के बाद 0 जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मैक्सिमम। क्या दिक्कत हुआ? नहीं सर। थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लग गया क्या? 1 मिनट, तुरंत एक रूल तुरंत निकालता हूं। अब मैं नए कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं। अगर आपको पहली बार ये समझ में दिक्कत हुआ, अब आपको मैं पहले 31 तारीख तक ले लिया, इसलिए लिया कि यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त हुआ तो उस महीने का कुल कितने मंगलवार होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कई ढंग से उठता है। फर्स्ट दिन पूछ देगा, वो फिर पूछेगा कितना मंगलवार होगा, लास्ट दिन पूछ सकता है, सेकंड दिन पूछ सकता है। इस टाइप का 5-6 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं पूरा कंसेप्ट इसका पहले दे देता हूं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 तारीख से शुरू होगा और महीना का सबसे बड़ा महीना कौन हो सकता है? 31। इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और वो ये नहीं कर रहा है 28, बोल रहा है किसी महीने का, तो 31 पर भी मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, तो मैक्सिमम महीना ले लिया। शुक्रवार समाप्त हो तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हमको बताना है ना, ज्यादा से ज्यादा बताना है। ज्यादा से ज्यादा क्या 31 महीना ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अब आप यहाँ एक कंसेप्ट लीजिए, मान लीजिए 1 तारीख को कोई भी दिन हुआ, कोई दिन आप मान लीजिए, सोमवार मान लेते हैं। कौन सा दिन मान लिया? सोमवार। अगर 1 तारीख को सोमवार हुआ तो 1 + 7 करेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? सोमवार होगा। फिर 8 + 7 कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? सोमवार पर पहुंचेंगे। फिर इसमें 7 दिन आगे बढ़िए, 15 × 7 = 22, सोमवार पर पहुंच जाएंगे। फिर +7 कीजिए, 22 × 7 = 29। अब देखिए कि 1 सप्ताह आगे बढ़े तो फिर हमको मिल जाएगा सोमवार, फिर सोमवार, 4 सोमवार इधर ही मिला और 1 तारीख खुद सोमवार था। कुल कितना सोमवार हो जाता है? 5वां ना। लेकिन अभी भी 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है। 29 तक तो चला गया सोमवार, मतलब जो दिन पहला तारीख होगा 29 तक वहां हम पहुंचेंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाएगा। यानी कि सोम से शुरू है तो मंगल भी हम मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, बुधवार भी 5 हो जाएगा ना। तो सोम हुआ तो मंगल बुध ये दोनों मैक्सिमम 5 होना ही होना है। तब कौन नहीं होगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये 5 दिन नहीं हो गए, 4 दिन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद दिन नहीं, उसको इधर ही काउंटिंग करना पड़ेगा। इधर 3 तो मिलेगा और एक खुद यहाँ मिल जाएगा इस सप्ताह में ना। जैसे कि रविवार लेंगे थे हमको, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, रविवार यहाँ मिला तो यहाँ के बाद फिर मिलेगा क्या? मतलब इस घर में 1 मिला, इस घर में 1 मिलेगा, इस घर में 1 मिलेगा, इस घर में 1 मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ हो रहा है, हम इस टाइप का कह सकते हैं। ये आपस में एक घर है, मान लीजिए 1 सप्ताह ये लेगा, 1 ठो ये लेगा, ऐसे करके दे ये लेगा, फिर आगे करके बढ़ते हैं हम ऐसे करके, फिर ऐसे करके। तो क्या है? 1 2 3 4, 4 ही घर है। 7 × 28 सब मिल जाएगा। ये तो सब मिल जाएगा हमको 4 बार। लेकिन ये जो है 29 पहला तारीख को अगर लेते हैं 29 पहला को, तो इसके कारण ये 5 हो जाता है, पहला और लास्ट के कारण। और दूसरा के कारण ये बना देगा 5, तीसरा कारण ये बनाएगा 5। बाकी ये सब दिन जो लेंगे इसके कारण इधर कुछ मिलेगा ही नहीं। मत बुझ रहे हैं? ये सोमवार है तो सोमवार हमको 5 मिल गया, मंगलवार है तो मंगलवार हमको 5 मिल जाएगा। चूंकि देखिए मंगलवार यहाँ शुरू 2 से करेंगे, 2 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, तो कितना हो जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वां ना। अब बुधवार भी 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए, अगर यहाँ सोम से था तब तो, अगर 1 तारीख बुधवार खुद रहता, बुधवार, तब क्या होता? बुध के ठो मिलता,
5 मिलता, नहीं मिलता। बुधवार 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 सब होता तो 1 2 3 4 5 हो जाता। और बृहस्पतिवार फिर कितना होता? 5 होता। शुक्रवार कितना होता? 5 होता। लेकिन शनिवार का क्या होता? शनिवार बेचारा तो 4 ही रहेगा, क्योंकि इसका इधर है ही नहीं, तो यहीं तक रह जाएगा। बात बुझे? शनिवार आप देखिए 7 में 4 में 7 जोड़िए, 7 4 11 आएगा, 11 और फिर 7 कीजिए 18 जाएगा, 18 और 7 कीजिए 25 आ जाएगा, उसके बाद 7 करेंगे 33 से 12 जाएगा। तो यहीं तो इसी घर तक रह जाएगा ना। बात समझे? 30 घर तक, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर रहेगा, 5वां घर ही छू ही नहीं पाएगा। 5वां यहाँ से बन रहा था ना। तो यहाँ जो दिन होगा, जो 1 तारीख को जो भी दिन होगा तो वो 5 हो सकता है। और 1 का जो होगा 2 3 तारीख तक का दिन कितना हो सकता है? 55 होगा। बाकी किसी भी दिन तारीख का पूछेगा तो वो 4 होगा। तो 1 तारीख का दिन अगर है बुध कितना होगा? तो 5। 2 तारीख है बुध, तो बुध कितना होगा? 5 हो सकता है मैक्सिमम। 3 तारीख को है बुध, तो वो भी 5 हो सकता है। 1 को मंगल है तो वो 5 हो सकता है। 2 को मंगल है या बृहस्पति है, शुक्र है, कुछ भी कर देगा। 2 तारीख को शुक्रवार है तो मैक्सिमम कितना किसी महीना में हो सकता है? तो मैक्सिमम 5 हो सकता है। 3 तारीख को शुक्रवार है तो मैक्सिमम कितना 5 शुक्रवार हो सकता है उस महीना में। तो 1 2 3 तक का कितना होगा? 5। और इधर से भी देखिए, अंतिम दिन अगर ये है, अंतिम तारीख को जो दिन है उसका संख्या कितना हो सकता है? तो इधर से जस्ट यही करेंगे, यहाँ से प्लस -7 कर देंगे ना, यहाँ से -7 कर देंगे, फिर उसमें -7 करेंगे, देखेंगे यहाँ आकर के अटक जाएंगे, इस जगह अटक जाएंगे ना। 31 में -7, उसमें -7 करते करते आएंगे 3 पर आएंगे। तो 31 तारीख जो दिन होगा वो भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 दिन। 30 को जो दिन होगा वो भी मैक्सिमम 5 दिन। 29 वाला भी, लेकिन इधर बाकी कोई भी दिन 4 मैक्सिमम हो सकता है। बात समझे? तब देखिए यहाँ 31 तारीख पूछा है कि किसी महीने का क्या नंबर 27 था ना, किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त हुआ तो उस महीने में कितने मंगलवार है? शुक्र को अगर समाप्त हुआ तो शुक्र के पहले कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति के पहले कौन होता है? बुध। यानी बुध बृहस्पति शुक्र ये सब 5 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये 1 तारीख का था बुधवार है तो बृहस्पतिवार कितना होगा? तो वो 4 हो जाएगा। शुक्रवार कितना? 4 होगा। लेकिन बुध बृहस्पति शुक्र के अतिरिक्त कोई दिन पूछेगा तब वो कितना हो जाएगा? 4 होगा। नहीं, पहले 5 होगा। यहाँ तक 1 2 3 तक कितना होगा? 5 कंटिन्यू 3 तक जो होगा वो कितना होगा? 5। इधर भी कंटिन्यू 3 जो होगा वो कंटिन्यू में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ शुक्रवार का रहा है तो बृहस्पतिवार और बुधवार लेंगे, बात है ना। तो शुक्रवार अगर 31 है तो बृहस्पति और शुक्र 5 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? मैंने कंटिन्यू 3 तक ले लेना है। अगर लास्ट तारीख करे 3 तक घट जाएंगे, शुरू करे 3 तक बढ़ के होगा 5 तो शुक्रवार को समाप्त होता है अंतिम एक महीना है जो शुक्रवार को समाप्त होता है, यानी कि अंतिम महीना है। 31 तारीख है जो शुक्र पर हुआ, तो शुक्र जैसे समाप्त हुआ तो शुक्र तो 5 हो ही जाएगा। साथ साथ हम जरा कौन 5 होगा? अबे शुक्रवार 5 हुआ तो साथ साथ बृहस्पतिवार भी 5 हो जाएगा। और बाकी कोई भी दिन पूछेगा तो कितना कहेंगे? समझ में आया? तो इस प्रकार मंगल पूछ रहा है तो मंगल शुक्र से मंगल कितना दूर? बहुत दूर है। 3 लगातार 3 तक, अंतिम से लगातार 3 माइनस करके चलेंगे वो 5 होगा। शुरू पूछेगा तो वो लगातार +3 तक चलेंगे तो 3 होगा। बात बुझे? ये तो 5 हो जाएगा। वो समझ रहे बात? नहीं समझे? चलिए ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसको थोड़ा सा बना के आप देखेंगे घर में भी तो समझ में आ जाएगा, है कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। यदि बीते कल से एक दिन पहले, बीते कल जैसे कि आज हम लोग हैं, बीता कल ये हो गया, उससे एक दिन पहले सर यहाँ कर रहा है कौन दिन है? ये आज है, बीता कल ये हुआ, इससे एक दिन पहले क्या है? बृहस्पतिवार है। यहाँ बृहस्पति है तो ये शुक्र शनिवार हो जाएगा। शनिवार आज कौन दिन हुआ? शनिवार। ये आज बताने के लिए तो लोटंकी क्या है, ठीक ना? ये लोटंकी क्या आज बताने के लिए। यदि बीते कल से एक दिन पहले, बीते हुए कल से एक दिन पहले बृहस्पति है, मतलब आज क्या है? शनिवार है। तो रविवार कब पड़ेगा? कब पड़ेगा बताइए आप ही लोग? शनिवार के बाद रविवार है तो आने वाला कल पड़ जाएगा।
कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। जैसे आज हम यहाँ हैं, आज से 9 दिन पहले की बात है, 9वां दिन। जैसे 1 दिन होगा, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 9वां दिन कहाँ चलेगी? ये सिनेमा देखने गई। और वो केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, अर्थात ये कौन दिन होगा? बृहस्पतिवार है। तो कहता है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो सीधी बात है, यहाँ है, इसको अब एक आप मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 9 दिन पहले थी, ये 10वां दिन नहीं होगा? ये 10वें दिन होगा। इधर से अगर 1 मान लेते हैं, 1 2 3 करके आएंगे तो 9 तो इसी में है, 1 10वां दिन नहीं होगा? तो 1 से +7 कर देंगे, कहाँ आ जाएंगे? 8 पर। 8 कौन दिन हो जाएगा? 8 फिर वही दिन होगा, बृहस्पति है तो यहाँ बृहस्पति पर आ जाएंगे। 1 सप्ताह प्लस करने से माइनस करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, बृहस्पति से बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, फिर शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार कहीं ऑप्शन में होगा, शनिवार पर चले जाएंगे। समझ में आया? नहीं समझे फिर समझिए। आज से 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई है, ठीक ना? और उनका शौक है बृहस्पतिवार पूजा करके वो जाती है, अक्सर बृहस्पतिवार को ही जाती है, क्योंकि बृहस्पतिवार उसका कोई विशेष कंफर्टेबल होगा सिनेमा हॉल में, ठीक ना? तो बृहस्पतिवार को हो जाती है। तब कहता है आज कौन दिन है? तो बृहस्पतिवार जब 9 दिन पहले है, तो आज को अगर जोड़ देते हैं 10 दिन नहीं हो जाता है पक्का? तो 9 दिन इससे इसमें 7 कर दीजिए। 9 दिन को पहला दिन शुरू, अब इधर से उधर चलिए, इसको पहले दिन मान लेते हैं, तब उधर वो 10वां दिन हो जाएगा। तो पहला दिन +7 दिन, 8वां दिन पर आए, 8वां दिन +2 दिन, 10वां दिन पर ना आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बृहस्पति तो बृहस्पति, अर्थात शुक्रवार शनिवार। देखिए छोटा सा हिसाब है, लेकिन इस सब हिसाब में भी गलती करता है बच्चा बनाने में। इसको इजी ले लेता है और हल्का फल्का इधर उधर करने में 1 दिन मिस हो जाता है। इसलिए सब मैं पहले कई बार बता चुका, कई वीडियो में, महीना भर के अंदर का हिसाब किताब हो तो आपको कोई टाइम कुछ नहीं होगा। आप तारीख खींच करके भी काम कर सकते हैं, लकीर खींच के काम कर लीजिए, गलत नहीं होने दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होने देना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यही हिसाब गलती करता है बच्चा छोटा छोटा। चलिए 30 नंबर पर आते हैं। रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, बढ़िया बात है। उस वर्ष के बाद वाला वर्ष, यानी दिसंबर के बाद जो जनवरी आएगा, किस दिन से शुरू होगा? अर्थात 1 जनवरी को पूछा जा रहा है। अब सीधी बात है, 3 दिसंबर को उसका जन्म, वार दिसंबर है, तो क्या महीना तक होता है? 31, अर्थात वो 1 तारीख को पूछना चाह रहा है, या ना? 3 दिसंबर को उसका जन्म हुआ, उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? अर्थात 1 जनवरी किस दिन से शुरू होगा ना? तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 31 पहुंचेंगे। 3 में 28 जोड़ेंगे, 33 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और 1 दिन और आगे बढ़ना था, अर्थात कितना हो जाएगा? +1 अर्थात 29। 29 में क्या सप्ताह बनेगा? 7 × 28, 4 सप्ताह खत्म हुआ, +1 दिन, तो 4 सप्ताह, फिर 3 से 4 सप्ताह आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? तो 3 दिसंबर को जो है, कौन दिन था ये? रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, उस वर्ष के बाद वाला दिन कौन सा है? वो कंडीशन यहाँ, यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो मंगल 2 दिन पहले था, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये बृहस्पतिवार हुआ। 2 दिन पहले मतलब 1 तारीख। इसी का नाम है रीजनिंग, घुमा फिरा के बात किया, ठीक ना? 3 तारीख के 2 दिन पहले, अर्थात 1 तारीख को क्या दे दिया है? मंगलवार दे दिया है। तो मंगलवार है, अर्थात बुध बृहस्पतिवार यहाँ होगा। अब बृहस्पति से फिर 4 सप्ताह आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार रहेगा, और 1 दिन आगे और बढ़ना, अर्थात शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार कहीं होगा ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। रिंकू आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तब क्या हो गया इसको? वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती, केवल नाम तो बदला है, ठीक ना? यहाँ ये मोहिनी है और ये रिंकू है, इसका ये होगी सखी, ठीक ना? सहेली होगी, इसलिए दोनों का क्या आदत है, मिल के जाती है। तो इसका उत्तर तो अभी अभी निकाले ही है ना, बृहस्पतिवार को ही जाती है, तो वह केवल बृहस्पति की जाती है। तो आज कौन सा दिन है? तो बृहस्पति को आज कौन दिन निकला था? अरे हम अगर भूल गए तो फिर क्या करेंगे पता नहीं, ये तो क्वेश्चन दिमाग से उतर गया, नहीं लिए थे, हम बना रहे थे। तो सीधी बात, हम आज का तारीख ये है, 9 दिन पहले चले जाएंगे, अर्थात कुल कितना दिन हो जाएगा? ये आज है, ये क्या है? आज, और हमको 9 दिन पहले ही चलना है, तो अर्थात आज को लेके कितना हो जाएगा? 10 दिन। यही से हम 1 शुरू करते हैं, 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8 दिन पर आएंगे, और 9वां दिन 10वां दिन। तो यहाँ कौन दिन था? बृहस्पतिवार, यहाँ फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर शनिवार पर आ गए, ठीक।
28 जून 1857 को कौन सा दिन होगा? ये तो आप बनाते बनाते माथा का बाल पकने लगा, बूढ़ा भी हो गए होंगे। क्या 28 धर देंगे, जून का कोड धर देंगे। कितना जून साइकिल दिवस था? याद है? मई में क्या था? ओह अर्थात 0, मई का कोड 0। 3 जून को साइकिल चला के गया था दशरथ के यहाँ। हाँ, विश्व साइकिल दिवस। तो 28 + 3 + 1800, 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, लीप ईयर्स नहीं है, साधारण जैसे 1600 कट जाएगा। 17 18 2 दिन, तो 10 दिन हो गया विषम दिन। एक 100 साल में कितना होता है? 5, तो 2 800 साल ना है, तो 10 हो गया विषम दिन। प्लस जो भी हो बाद में भाग देंगे तो क्या दिक्कत है? प्लस 57 साल, दाई तक वर्ष प्लस 57/4, 4 से कितना कट जाएगा? 14 चौके 56, 14 बार में कट जाएगा। अब 7 से कटिएगा, खत्म ना। 7 से भी कट जाएगा, खत्म। 7 से कट जाएगा, 3 बजेगा, 3 3 6, इसका एक और लेते हैं, 7 भी खत्म। यहाँ 56 बज गया टोटल, 56। 7 से कटा दीजिए इसको भी, कितने बार में कटेगा? 7 8 56, क्या बच गया? 0 क्या होता है? कहीं होगा ऑप्शन रविवार, यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर कहता है 4 जुलाई इतना को, अब छोड़ दूं? इसको आप बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब इतना सा होमवर्क आपके लिए रहा। अगर इतना जनवरी इतना को रविवार था, 5 जनवरी 1988 को रविवार था, तो आप 5 फिर प्लस जनवरी कोड प्लस 1900 के लिए 1, यानी 5 या 15 दिन रविवार रख सकते हैं। 100 साल में 55 दिन विषम दिन होता है, ठीक ना। केवल वो 100 वैसा वाला 100 नहीं हो जो 400 से काट जाए। 100 साल, 200 साल, 300 साल, बस इतने याद रखने। 100 साल में विषम दिन 5, 200 साल में 15, 300 साल में 200 साल में 10, 300 साल में 15, 55 बढ़ा दिए, और 400 साल जैसे कहे तो 0, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 15, 15 को 3 7 से भाग देंगे, 7 में 14 1, इसलिए 1 ले लेंगे। 88 + 88/4 निकल जाएगा। तो देख लेंगे इसको चेक करके, जितना मैं बताया उतना बना देता और बेटर होता। तो 5 जनवरी जनक 6, 1900 के लिए 1, 88 के लिए 88 + 88/4 यानी कि 22। बस इसी को तो भाग देना है। 6 एक साथ खत्म कर सकते हैं, इधर 2 इसका भी लेकर के खत्म कर सकते हैं। 5 2 7 खत्म, इसमें बचेगा कितना? 86। इसको 7 21, 1 खत्म हो गया, 1 बचा, 1 यहाँ दे दो, 87 बन गया। अब 7 से कटा दो, 7 1 है 7, खत्म। 1 17, 7 दूनी 14, 3 17, 3 टोटल बच गया। कितना बचा? 3 बचा। 3 को क्या कहेंगे? बुधवार। यहाँ लिया क्या है? रविवार। तो कितना पीछे हो गया? 3 पीछे हो गया, या प्लस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 3 है, सीधे बात है। प्लस 4 क्या है? 7 मतलब 0, विषम दिन 7 आ गया मतलब 0। तो रविवार है तो इसमें प्लस 4 क्या है ना? हमारा आ रहा है बुधवार और वहां लिखा है रविवार, तो हम प्लस 4 भी कर सकते हैं। प्लस 4 करके 7 पर पहुंच गया। 7 मतलब 0, 7 विषम दिन नहीं होगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो 17 अगस्त 1994 निकाल लेंगे, उसमें भी प्लस 4 कर देंगे। तो 17 का 17, अगस्त का 1, 1900 के लिए 1, 94 + 94/4, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, इतना। अब सबको कटाइए, 4 7 से कटा दीजिए सबको। 14 1 17 18 19, 19 को कटा दो। 7 दूनी 14, 5 19, 5 बचा। 7 21 2 बचा, और 7 1 है 7, 2 बचा 24, 7 21 3 बचा। यहाँ 3 आया 5 3 8 2 10 को 7 से भाग दो, 3 बचेगा। 3 क्या हो गया? बुधवार। उसमें प्लस 4 कर दो, 7 अर्थात 0। ये रविवार पर चल गया। कहाँ चल जाएंगे? रविवार होगा कहीं, ए नंबर यहाँ है, ठीक ना। उसी तरह 9 जून 1857 को सोमवार। तो अब नहीं बता पाऊंगा, मैं भूल गया, आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको, ठीक ना। 35 नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क रहा एक तो, साहब ठीक। बिल मिलते हैं।